मुश्किलों से कह दो औकात में रहें, तूफानों से टकराने का शौक रखते हैं हम, आंधियों से रोकने की कोशिश ना करें। नमस्कार, मैं हूं रितेश पटेल, दी मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। अगर आपकी आंखें ले ली जाए और कहा जाए शूटिंग एक्सपर्ट बनकर दिखाइए, शूटिंग में गोल्ड मेडल लाकर दिखाइए, क्या आप बन पाओगे? अगर आपके हाथ काट दिए जाए और कहा जाए बॉक्सिंग चैंपियन बनकर दिखाइए, क्या आप बन पाओगे? अगर आपके पैर काट दिए जाए और कहा जाए माउंट एवरेस्ट चढ़कर दिखाइए, क्या आप चढ़ पाओगे? अरे चढ़ना तो दूर, आपका चलना भी ख्वाब बन जाएगा। आज की केस स्टडी ऐसी ही ग्रेट पर्सनैलिटी दी अरुणिमा सिन्हा पर है। इनका जन्म 26 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। ये एक नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुके हैं। बात थी 11 अप्रैल 2011 की, जब ये किसी काम की वजह से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और रात के लगभग 1 बजे हुए थे। तभी कुछ बदमाश इनकी ट्रेन में आ जाते हैं और उसी डिब्बे में आ जाते हैं जिस डिब्बे से ट्रैवल कर रही होती हैं, और वहाँ पर लूट पूट चालू कर दी। ये भी एक चेन पहनी हुई थी। इनकी जब चेन खींचने की कोशिश की तब इन्होंने उनके साथ फाइटिंग शुरू कर दी और तभी उन बदमाशों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और तभी उसी समय दूसरी ट्रेन भी आ रही थी, ये उससे टकराकर दूसरे ट्रैक पर गिरती हैं। ये उठने की कोशिश करती, उठ नहीं पा रही थी, फिर उठने की कोशिश करती, फिर नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि इनका लेफ्ट वाला पैर कट चुका था और राइट वाला पैर फ्रैक्चर हो चुका था। हड्डियां बाहर आ गई थी। ये रात भर चीखती चिल्लाती रही पर कोई मदद के लिए नहीं आया। लगभग 49 ट्रेनें आई और चली गईं पर कोई मदद के लिए नहीं आई। मदद की गुहार लगाती रहीं पर मदद के लिए इनकी कोई नहीं आया। जरा सोच कर देखिए इनकी वो रात कैसे कटी होगी, एक एक पल कैसे कटा होगा। और अगली सुबह जब ऐसी हालत में इन्हें गांव वालों ने देखा तो पास के हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करा दिया। वहाँ पर डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ब्लड नहीं, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से करें? और इतना सुना तब इन्होंने बोला, क्योंकि इन्हें इतनी ज़्यादा दर्द ही हो रही थी, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तब इन्होंने बोला डॉक्टर से, आप मेरा बिना एनेस्थीसिया ही पैर काट दीजिए। और ये सुनकर डॉक्टर्स की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर्स ने अपना ब्लड देकर इनका ऑपरेशन शुरू किया। जब ये बात धीमे धीमे मीडिया तक पहुंची, मीडिया से स्पोर्ट मिनिस्टर तक पहुंची, स्पोर्ट मिनिस्टर ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इन्हें शिफ्ट करा दिया। और 20 से 25 दिन बाद इनकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आया। तब एक बार ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, एक बार ये हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसकी हेडलाइन पर लिखा था अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने गई थी। और एक में ये तक लिखा था कि अरुणिमा सिन्हा बिना टिकट के ही ट्रैवल कर रही थी, टीटी को देखकर चलती ट्रेन से कूद गई। तब इन्हें गुस्सा तो बहुत आया था पर इन्होंने अपने दिमाग से काम लिया। इनके सामने अब 2 रास्ते थे, पहला ये कि लोगों के ताने सुन के अनसुनी कर दे और दूसरा ये कि ऐसा काम कर दे कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। और इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने माउंटेनिंग करने की सोची। इन्होंने जब अपने परिवार वालों से माउंटेनिंग करने के लिए कही तो इनके परिवार वालों ने कहा, अरुणिमा तू पागल हो गई है क्या? माउंटेनिंग करेगी, तेरा पैर नहीं, अरे तू अपने पैरों पर खड़ी ही हो जाए, ये तेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब इनका जुनून और भी 2 गुना हो गया। और तभी उस समय असिस्टेंट कमांडर की इनका जॉब का ऑफर आया था। इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एवरेस्ट ही एवरेस्ट छाया था और इस पूरे काम में इनके भाई ने इनका फुल सपोर्ट किया था। और तब इनके भाई ने बछेंद्री पाल मैम से मिलने का सुझाव दिया था। बछेंद्री मैम भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ये जब बछेंद्री मैम से मिलने जा रही थी तब पहली बार अपने आर्टिफिशियल पैर पर खड़ी हुई। जहाँ से इनका आर्टिफिशियल पैर जुड़ा हुआ था वहाँ से ब्लडिंग शुरू हो गई। पर ये कहाँ रुकने वाली थी, ये उसी हालत में बछेंद्री मैम के ऑफिस पहुँच जाती हैं। और बछेंद्री मैम इतना देखकर एकदम शौक हो जाती हैं। वो कहती अरुणिमा इतना ज़्यादा जुनून किस लिए? इन्होंने कहा कि मैम मुझे एवरेस्ट पर फतह हासिल करनी, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे लोगों का मुंह बंद करना। और तभी मैम ने क्या कहा सुनिएगा, अरुणिमा तूने तो अपने मन का एवरेस्ट फतह कर लिया। अरे ऐसी हालत में लोग चलने का ख्वाब देखते हैं, तूने एवरेस्ट फतह करने का सोचा है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, फुल सपोर्ट करूंगी। तभी इन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। ये नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा स्लो थी। नॉर्मल लोग 2 घंटे में एवरेस्ट सबमिट करते थे, ये 4 घंटे में एवरेस्ट सबमिट करती थी। उस समय इनकी एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों से पहले मैं सबमिट करूंगी एवरेस्ट। और 3-4 महीने बाद वो दिन आया भी जब ये नॉर्मल लोगों से पहले
एवरेस्ट सबमिट करने लगी थी। अब ये पूरी तरीके से रेडी थी रियल एवरेस्ट सबमिट करने के लिए। ये जब जाती हैं एवरेस्ट सबमिट करने के लिए, वहाँ पर सबका एक लोकल कोच होता है जिसे शेरपा कहते हैं। और तभी इनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तेरा एक पैर तो आर्टिफिशियल है और दूसरे में रॉड पड़ी हुई, तू नहीं कर सकती, ये एक तरीके से सुसाइड होगा। इन्होंने क्या कहा सुनिएगा, इन्होंने कहा कि सर ये सुसाइड नहीं होगा, अगर मैं सबमिट नहीं करती हूँ एवरेस्ट तब सुसाइड होगा, मेरे उस जुनून का, उस पागलपन का सुसाइड होगा। तो इनका शेरपा कहता है अरुणिमा मेरा काम था समझाना, मैंने तुझे समझाया, अगर तुझे समझ नहीं है तो चल। ये जब जाने लगती है तो इनकी ग्रिप नहीं बन रही थी, इनका आर्टिफिशियल पैर था, इनकी ग्रिप नहीं बन रही थी। तभी इनका शेरपा कहता अरुणिमा पीछे वालों को आगे जाने दे, कहीं तेरी वजह से इनका एवरेस्ट ना सबमिट हो पाए। नॉर्मल इंसान 1 से 2 बार बर्फ पर पैर मारता है और उसकी ग्रिप बन जाती है। ये 5 बार पैर मार रहे थे तब इनकी ग्रिप बन नहीं थी और जिसकी वजह से इनका पैर घूम जाता है। ये कैंप 3 में अपना पैर सही करने लगती हैं, तभी इनके 2 ग्रुप मेंबर्स वापस जाने लगते हैं और इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अरुणिमा तेरा एक पैर रॉड का है, दूसरा आर्टिफिशियल है, तू मर भी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, अरे मेरी जिंदगी प्यारी, मैं जा रहा हूँ। और इतना सुनकर इनका जुनून दोगुना हो गया। इन्होंने कैंप 4 चढ़ने में पूरी ताकत लगा दी। वहां पर भी इनके कुछ ग्रुप मेंबर वापस आने लगे। तभी इनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा देख नॉर्मल लोग भी वापस जा रहे हैं, चल लौट चलते हैं, अभी भी वक्त है, लौट चलते हैं। इन्होंने कहा कि सर हैंडीकैप मैं नहीं, हैंडीकैप वो लोग हैं, अरे ये नॉर्मल होकर भी वापस जा रहे हैं, मैं तो शरीर से ही हैंडीकैप हूँ, ये अपने मन और बुद्धि दोनों से हैंडीकैप हैं। अगर ये सबमिट नहीं करते तो इनकी जगह पर मैं सबमिट करूंगी और जिंदा वापस लौट कर जाऊंगी। ये इतना कहकर जाने लगती हैं। ये देखते हैं 4-5 शेरपा एक कैंप से लड़की को निकाल रहे थे जो कि मर चुकी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी बर्फ की वजह से, और इतना देखकर फिर से आगे बढ़ी। इन्होंने एक लड़के को देखा जो बहुत ही ज्यादा दर्द से तड़प रहा था, उसके फेफड़ों में पानी जा चुका था और उस लड़के ने इनकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था। ये इतना देखकर फिर से आगे बढ़ी थी। इनके शेरपा ने कहा अरुणिमा अभी भी समय है, वापस लौट चलते हैं। इन्होंने कहा कि सर आज मैं एवरेस्ट सबमिट कर ही जाऊंगी या फिर जिंदा जाऊंगी ही नहीं। ये इतना कहकर फिर से आगे बढ़ी और कुछ देर बाद इनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई करना। इन्होंने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि अरुणिमा तेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने वाला है, उसमें रेड लाइट जल रही है, अभी वापस भी तो जाना है। इन्होंने कहा सर मैं एक एक कदम बढ़ाकर यहाँ तक आई हूँ, अब वापस मैं नहीं लौट सकती, अगर मैं चाहूँ भी तो मेरा जुनून नहीं लौटने देगा। कुछ देर बाद ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती हैं, एवरेस्ट के टॉप पर होती है। ये वहाँ पर नेशनल फ्लैग लगाने की कोशिश करती पर हाई विंड होने की वजह से गिर जाता, फिर लगाने की कोशिश करती फिर गिर जाता। इनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तू पागल हो गई क्या, अब तो वापस लौट चल, तेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने वाला है, अरे तूने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब तो वापस लौट चल। पर ये कहाँ जाने वाली थी। इन्होंने कैमरा देते हुए अपने शेरपा को कहा सर एक फोटो निकाल दीजिए। इनके शेरपा ने कहा अरुणिमा तू पागल हो गई है क्या, तुझे इतनी ऊंचाई पर फोटो निकलवाने की सूझ रही। इनका शेरपा तो सबसे ज्यादा तब भड़का जब इन्होंने वीडियो बनाने को भी कहा। इनका शेरपा सबसे ज्यादा तो तब भड़का जब इन्होंने वीडियो बनाने को भी कहा। इन्होंने कहा सर मेरा वीडियो बना दीजिए, पता नहीं मैं जिंदा वापस जाऊं या ना जाऊं, मेरा ये वीडियो मेरे यूथ तक पहुंचा दीजिएगा, मेरे इंडिया तक पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो में इन्होंने उन लोगों के लिए मैसेज दिया है जो अपनी मंजिल के पहले ही हार मान लेते हैं। इन्होंने खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा अगर मैं हैंडीकैप होकर एवरेस्ट पर चढ़ सकती हूँ तो आप नॉर्मल होकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साबित कर दिया था भले ही इंसान अपने शरीर से हैंडीकैप हो सकता है पर अपने मन और बुद्धि से नहीं हो सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये जब वापस आने लगी थी तभी इनका आर्टिफिशियल पैर स्लिप हो जाता और निकल जाता है। ये रोप को पकड़ पकड़ के खुद को घसीट घसीट कर चलने लगी थी और तभी कुछ देर बाद वही हुआ जो इनके शेरपा को डर था। इनका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, इनका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। ये सांस लेने की कोशिश करती पर इन्हें सांस नहीं मिल रही थी, इनका दम घुटने लगा था, ये बर्फ पर गिर जाती है, अपना मुंह दबा दबा के सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं पर इन्हें सांस ही नहीं मिल रही थी। अभी इनके शेरपा को एक ब्रिटिश क्लाइंबर आता हुआ दिखा जो कि वेदर खराब होने की वजह से एक सिलेंडर फेंक कर वापस जा रहा था। इनका शेरपा दौड़कर वो सिलेंडर लाता है और इनके लगा देता है और कहने लगता है अरुणिमा तू बहुत ही लकी है, जिसे इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला है, अरे भगवान भी यही चाहते हैं तू वापस लौट कर जाए। ये भारत की फर्स्ट हैंडीकैप वुमेन है जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ जाना ऊपर वाले ने नया सवेरा लिख दिया है। ये आप पर डिपेंड करता है आपको काली रात में रहना है या नए सवेरे में आबाद होना है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे अच्छे अच्छे तूफान रुक जाएंगे जब आग लगी हो सीने में।
अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।